Radhe to everyone. So welcome to you all. We are continuing our NDA solutions for 2025. Yesterday we have done 24 questions. Now our 25th question is, consider the following statements when your matrix is given non-singular means not ज़ीरो. ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉट ज़ीरो होगा. तो आपको पता है अगर ये नॉट ज़ीरो डिटर्मिनेंट होगा तो अगर हम मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम साइज़ का, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी. ठीक है, तो अगर ये एम स्क्वायर हो गया मतलब ए और बी दोनों एम है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से. तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू. सेकंड हम m इंटू एम, इसको आप ट्रांसपोज ले लो या m. ठीक है, ये आइडेंटिटी के इक्वल हो गया अगर, तो जो m होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? 1/m हो जाएगा. ठीक है, तो ये 1/, होता है. सो दैट्स वाई आवर सेकंड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, इसमें इक्वल बोला है, तो इक्वल नहीं होगा आपका. ये या तो इस तरह के होगा कि m और फिर दिया जाए. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. यस, आपका m जो है वो आपका और m ट्रांसपोज ये होगा सेम होगा. ठीक है, जब आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तब. ठीक है, तो इधर सॉरी इन्वर्स लगाना था, मैंने ट्रांसपोज लगा दिया. -1. ठीक है, तो ये -1 रेसिप्रोकल हो जाएगा. इसको हम लिख सकते हैं m इनवर्स इज आइडेंटिटी. तो m क्या हो जाएगा? 1/m का इनवर्स. ठीक है, दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the number of selections of R as well as n plus R things from 5 and different things are equal. अब देखो, अगर हमारे पास है NCA और NCB, तो या तो A और B इक्वल होंगे या फिर A इक्वल्स टू n माइनस बी होंगे. उसी केस में हो सकता है. तो वैसे यहाँ पे दिया है हमारे पास कि RC 5NCR equals to 5NCN plus R. ठीक है, तो ये एक केस होगा जब n इक्वल्स टू n प्लस r हो जाएगा. तो ये कब होगा? जब n आपका 0 होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता. तो फिर सेकंड केस क्या होगा कि आपका जो है r है, हम r और यहाँ पे हम माइनस नहीं प्लस, मतलब r और हमारा ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू r इक्वल्स टू 5n माइनस ये n माइनस r. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2r इक्वल्स टू 4n. तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2n के बराबर. यही हमें चेक करना था. यही दो कंडीशंस हो सकती हैं ना, बस उसी पे हमने सॉल्व कर दिया पूरा. नाउ दिस क्वेश्चन f ऑफ पाई, तो थीटा की जगह पाई पुट करेंगे तो cos पाई आ जाएगा, यहाँ पे साइन पाई आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन पाई हो जाएगा, और ये cos ऑफ पाई हो जाएगा. तो ये हमारा हो जाएगा -1 0 0 एंड -1. अब इसका स्क्वायर करना है, तो वी ऑल नो कि इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नाउ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ एट मोस्ट 3 थिंग्स फ्रॉम एट मोस्ट 3 थिंग्स. ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 6CR हो जाएगा, और ये R एट मोस्ट है तो 0 से लेके 3 तक, मतलब R की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी एंड 3 होगी. तो 6C0 प्लस 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6 दिस. तो आप ये कैलकुलेट कर लेना. कैलकुलेशन योर ऑप्शन इज दिस.
नेक्स्ट ऑप्शन इज ओके दिस। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा विदाउट अ डिले। जल्दी से इसका ए स्क्वायर निकाल दो। तो ये निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 988 और 889, ठीक है। -4 टाइम्स ए, इसको 4 से 4a कर दो तो ये आ जाएगा 488, ये आएगा 848884, ठीक है। तो ये आपका 5 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी आ जाएगा जब आप इसको माइनस करोगे, तो 5 आइडेंटिटी। ओके, नाउ एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स इज एन ऑर्थोगोनल। कल भी मैंने बताया था ऑर्थोगोनल क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, मॉडुलस 1 होती है। और इसमें क्या होता है आपका कि एक्स स्क्वायर मतलब रो का आप सम करते हो तो दैट शुड बी योर 1 इधर एक्स वाई प्लस वाई जेड और जेड एक्स क्या होगा 0। तो देखो ये कब हो, ये वाली केस कब होगा, तो हम ले लेते हैं कि x 1 है, बाकी y इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 0, ठीक है। यही केस होगा, या फिर कोई भी एक, तो एक ले लेते हैं x के दिस 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 दिस, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ये हमारा a है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। यहाँ पे हमारे कुछ फॉर्मूलेज यूज़ होंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज है वो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो p प्लस क्यू प्लस आर, तो हम क्या लिख देते हैं, साइन ऑफ 35 प्लस साइन ऑफ 25 एंड प्लस साइन -95। तो ये हमारे पास, तो साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। तो साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, 2 टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 60/2, ठीक है। और यह है कॉस 10/2, ठीक है। ये आ जाएगा -95, ठीक है। तो ये आ जाएगा दिस, और ये 30 है तो 1/2 एंड कॉस ऑफ 5, ये 95 है, हाँ 95 है ये। तो हम इसको लिख सकते हैं 90 + 5, तो ये माइनस कॉस ऑफ 5 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये 0 इज द आंसर। कुछ नहीं करना था, बस साइन a + b का फॉर्मूला लगाना था। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास पी क्यू, क्यू आर और आर पी। ओके, तो पी क्यू क्यू आर, पी क्यू ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन ए इंटू बी वाला फॉर्मूला रहेगा ना, साइन 25 क्यू आर, साइन 25 और साइन 95 ले लेते हैं। यहाँ पे मैं माइनस साइन पुट कर देती हूँ क्योंकि ये माइनस आ जाएगा बाहर, ठीक है। फिर आर पी, तो फिर अगेन -35 और ये आ जाएगा साइन 95। तो यहाँ पे साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगेगा हर जगह। तो साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए साइन बी, इट इज़ हाफ कॉस ऑफ a माइनस बी और कॉस a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ हर जगह जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा हाफ ऑफ कॉस 10 -1/4, देन दिस प्लस 1/2 साइन ऑफ 20 एंड देन -1/2 and sine of 40 minus sine of 30, ये दिस, ठीक है। तो
तो ये हमारे पास 40 एंड 30, तो ये जब हम ये सारे फॉर्मूलेस कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम 40 और 30 वाले को एक साथ ले लें, 20 और 10 को एक साथ ले लें, सो ये आ जाएगा हमारा 1/2 cos of 10 minus 1/4 minus 1/4, ये आ जाएगा साइन ऑफ 40 माइनस 1/4, तो ये cos of 10 1/4 एंड माइनस 1/2 cos of 10, सो ये आंसर -3/4 आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड दिस, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर, यस साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 25, और अगर मैं इसको लिख दूँ cos 5 लिख सकती हूँ मैं इसको, तो मैं लिख देती हूँ cos ऑफ स्क्वायर 5। ठीक है, तो इसको मैं लिख देती हूँ 1 माइनस cos 70/2, 1 माइनस cos 50/2, 1 प्लस cos 10/2, तो ये 3/2 आ जाएगा। cos 70 cos 50 और माइनस cos ऑफ 10। ठीक है, तो ये हमारा 3 दिस माइनस, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 2 दिस cos ऑफ 10 माइनस cos ऑफ 10, सो ये 0, 3/2 इज़ द आंसर। आपको बस फॉर्मूलेस लगाने हैं, साइन ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस दिस, माइनस कॉमन ले लो तो ये आपका प्लस कॉस अल्फ़ा, ये आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको क्या किया, साइन 90 माइनस अल्फ़ा ले लिया ना, तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा करेंगे तो ये कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये मिनिमम वैल्यू इसकी कब होगी, अगर अल्फ़ा को हम ले ले 135, तो ये क्या हो जाएगा 135 पे, है ना, 1/√2 एंड माइनस 1/√2, तो ये 0 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और मैक्सिमम वैल्यू अगर हम अल्फ़ा ले ले 45, तो √2 हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABCD हमारे पास दी है, और इसमें हमें तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, कोसाइन फार्मूलाज यूज़ करते हैं, कोसाइन रूल्स। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं c² ये a² प्लस b² माइनस 2ab cos ऑफ c। ठीक है, सो यहाँ पे हम लगा देंगे 7 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, और ये cos ऑफ c आ जाएगा। सो 9 25 49 माइनस 9 माइनस 25 30 cos ऑफ c।
1/2। तो यहाँ से हमारा जो C है वो क्या आ गया 120, और 120 इज़ ग्रेटर देन 90, तो यस इट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और सम ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब अगर एक हमारा सम ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है 180, उसमें से एक ट्राइंगल माइनस कर दो, तो जो बाकी ट्राइंगल्स हैं उनका सम कितना होगा 60, है ना। तो सम ऑफ ट्राइंगल्स भी क्या होंगे हमारे एक्यूट एंगल होगा। सम ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑल्सो एक्यूट, ये सही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है 37, वो हमें क्या है बी निकालना है। तो बी के लिए हम कोसाइन रूल निकालते हैं। कोसाइन रूल हमारा आ जाएगा बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ac कॉस ऑफ बी। तो ये आ जाएगा 25 9 प्लस 49 माइनस 2 3 और 7 कॉस ऑफ बी। तो यहाँ से हमारा बी क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 11/40। ठीक है, ये हमारा कॉस इनवर्स आ गया। तो अब हमें पता है कि कॉस इनवर्स इज ओके। तो अब देखो हमारे को पता है एक ट्राइंगल हमारा 120 है, तो 150 तो हो नहीं सकता, 110 भी नहीं हो सकता, 60 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्लियरली आ गया कि सी इज़ द राइट आंसर। देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो एरिया के लिए हम क्या करेंगे हाफ कर देंगे, और ये आ जाएगा हमारा ए बी इंटू सी ए, और यहाँ पे साइन ऑफ सी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ 3 7 और साइन ऑफ सी, साइन ऑफ 120, है ना। सी की जगह हम यहाँ पे 120 पुट कर देते हैं। तो 120 जो होता है हमारा वो 180 प्लस 30 cos 30, तो ये आ जाएगा √3/2। सो ये 21 3/4। अच्छा, तो पर इसमें ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम क्या कर लेंगे यहाँ पे फिर AC की जगह हम क्या लेते हैं BC लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा BC, ये 5 आ जाएगा, और एंगल की जगह 120 की जगह क्या आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। तो नहीं 30 नहीं, ये तो 120 रहेगा, सॉरी, क्योंकि हमारे पास वो दूसरा तो दिया नहीं है ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 √3/4। 15 √3/4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया है, तो हम यहाँ पे 10 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो P हमारे पास हो जाएगा 2 10 अल्फ़ा ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 10 ऑफ दिस। तो ये हमारा हो जाएगा 10 ऑफ अल्फ़ा 1 प्लस 10 स्क्वायर दिस, और ये 1 माइनस 10 स्क्वायर दिस। ठीक है, और इसको हम कॉट है तो इसको हम लिख देते हैं 1/10 अल्फ़ा, और ये 1/10 2 हो जाएगा ना। तो 10 2 की जगह फिर से हम फॉर्मूला लगा देते हैं 2 10 अल्फ़ा 1 माइनस 10 स्क्वायर दिस। ठीक है, इस कॉट को हमने पहले 10 में चेंज किया, और फिर तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर दिस ओवर 2 10 दिस। तो P भी हमारे पास आ गया और Q भी आ गया। तो P/Q जब हम करेंगे तो ये हमारा P/Q दिस, तो ये हमारा आ जाएगा 10 ऑफ दिस 1 प्लस 10 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर, और ये आ जाएगा नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा
2 10 दिस, ठीक है। P ओवर Q करना ना, हाँ P ओवर Q। तो ये इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा 10 स्क्वायर, तो ये ऑप्शन आ जाएगा 10 अल्फ़ा, ठीक है, कैलकुलेशन करके। और जब हम इनको ऐड करेंगे इन दोनों को P प्लस Q को, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है। तो हाँ, तो आज हम यहीं तक करते हैं। आई होप यू लाइक इट। ये कैलकुलेशंस आपको करनी है, बस इसमें एलसीएम लेना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया होगा।